यहाँ पर रिफ्लेक्टर नहीं है, क्या कहेंगे डीएम साहब से? यहाँ पर रिफ्लेक्टर जरूर लगवाएं, एक्सीडेंट हो जाता कोई भी, नई नई बाइक नई नई उम्र के लौंडे आते हैं, नई नई तेज वाहन चला। एम्बुलेंस अभी बृहस्पतिवार को एम्बुलेंस से कभी हो गया यहाँ पे एक्सीडेंट? हाँ वो अभी हुआ था, मैंने भी सुना था, सोशल मीडिया पर देखा था, एक्सीडेंट हुआ था। डीएम साहब से पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है, लगवा देंगे, अभी 2-3 दिन में करवा देंगे। ओके। डीएम साहब बहुत भरोसा है बुलंदशहर की डीएम साहब यहाँ पे फिल्टर रखवाओ, रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोजाना गाड़ी ठुक रही है। मतलब डिवाइडर नजर नहीं आता? डिवाइडर नजर नहीं आता बिल्कुल भी। तो रिफ्लेक्टर होना चाहिए दोनों तरफ। उम्मीद है डीएम साहब से आपने? हाँ बिल्कुल उम्मीद है, पूरी उम्मीद है डीएम साहब से। डीएम साहब से पूरी उम्मीद है। ओके, थैंक यू। डीएम साहब यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगवाएं और सभी की सुरक्षा का ध्यान रखें। बुलंदशहर की जनता के दिलों में आप बसी हुई है, पूरा अटूट विश्वास है आपके प्रति। डीएम साहब रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं इसमें, ताकि लोगों को दूर से नजर आ जाए डिवाइडर लगवा दो। इतनी जाम की समस्या है, मामन चौकी पे आप जाके देखोगे ना, इस टाइम पे शादियों का सीजन चल रहा है, बुरा हाल हो रहा है बुलंदशहर में। यहाँ पे तो रिफ्लेक्टर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की भी और इन चीजों की रिफ्लेक्टर की। यहाँ पे रिफ्लेक्टर नहीं है। ये आपका सब्जी मंडी लाल तालाब, ये डिवाइडर जो है, जो कि प्राइमरी स्कूल के सामने है, गोयल मार्केट से पहले, क्या कहना चाहेंगे डीएम साहब से, क्या गुहार लगाना चाहते हैं? ये है डेली एक्सीडेंट होता है, 1-2-3 गाड़ियों में भी सड़क संकोच है और उन्हें रात को ये दिखाई नहीं देता डिवाइडर। और नहीं, रिफ्लेक्टर नहीं है ना सर? हाँ वो भी नहीं है, और फिर लाइट का भी इंतजाम नहीं है। लाइट ये भी खराब जो हमारे खंबे के ऊपर है, ये लाइट भी खराब है, अंधेरा रहता है। हाँ 1 महीना हो गया इस लाइट खराब को, कोई नहीं सुनता। वार्ड मेंबर कौन है? वार्ड मेंबर योगेश कुमार है। अभी शिकायत करी? नहीं, शिकायत मिलते नहीं है, वो मिल जाता है। यहाँ से निकलते हैं वो? हाँ निकल जाते हैं कभी कभी। उनको अंधेरा नजर नहीं आता? हाँ ध्यान नहीं दिया होगा उन्होंने। डिवाइडर पे ऐसा संकेत लगा दिया जाए जिससे कि ड्राइवर को जो दिखाई दे जावे और जिससे कि एक्सीडेंट। सिटी के हम लोग तो वाकिफ हैं, लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं तो उनके लिए तो संकेत मिलना चाहिए कुछ। एक्सीडेंट उन्हीं के होते हैं जो बाहर के लोग आते हैं, तो शहर के वो जानते हैं सब कि यहाँ ये रोड छोटी है। लेकिन सर करोड़ों रुपए का चालान से यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है, वो उत्तर प्रदेश शासन को जाता है, तो छोटा सा काम है ये काम है साहब, मुख्यमंत्री लेवल के काम ना, वो छोटे काम है, परंतु ना कोई करता नहीं है। अब डीएम साहब बहुत तेज तर्रार रहे हैं, डीएम साहब से क्या उम्मीद है आपको? डीएम साहब अगर इस बात को मेरी को सुने तो इस पर तुरंत ध्यान दिया जाए। डीएम साहब सर ये डिवाइडर है, बाहर के आदमी आते हैं, मुरादाबाद से, बदायूं से, 10 को गाड़ी निकलती है रात को, और दिल्ली से भी, ये दिखाई नहीं देता। इसलिए डिवाइडर पर ऐसा संकेत लगाया जाए जिससे कि उन्हें पहचान हो जाए यहाँ डिवाइडर है। वो अंधेरे का दिखाई नहीं देता, फिर वो इसमें गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाते हैं। इससे पहले कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, आप देख लीजिएगा, आप उठा कर देख लीजिएगा, कई हो चुके हैं और कई इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सर यहाँ पर डिवाइडर पर रिफ्लेक्टर नहीं है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। डिवाइडर पर वो होना चाहिए रिफ्लेक्टर, होना चाहिए, और एक खंबा भी हो जाए। हाँ सामने चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम धीरज अग्रवाल है, मैं यहाँ पे जूते चप्पल का व्यापारी हूँ। मेरी डीएम साहब से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से ये गुजारिश है कि यहाँ पे एक खंबा लगवाया जाए जिस पर होल्डिंग लगवाया जाए, रिफ्लेक्टर लगवाया जाए, ताकि वो दूर से दिखाई दे, और यहाँ पे दोनों साइड, ताकि प्रायः यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बड़े भयंकर एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ गुरुवार को यहाँ पे एम्बुलेंस और एक स्विफ्ट गाड़ी भी टकरा गई, क्योंकि डिवाइडर नजर नहीं आता है ना रात को। डिवाइडर रात को नजर नहीं आता है, और पीछे से आदमी स्पीड से आता है, क्योंकि सड़क जो है चौड़ी है, यहाँ पे थोड़ी सी पीछे सड़क संकोच है, इसकी वजह से स्पीड बढ़ाते हैं लोग, और स्पीड बढ़ाकर अचानक से डिवाइडर सामने आ जाता है और लोग टकरा जाते हैं। यहाँ पे भी बताया कि लाइट भी नहीं जल रही, स्ट्रीट लाइट भी खराब, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, सड़क पे बीच में कोई रिफ्लेक्टर नहीं है जिससे ये नजर आए कि डिवाइडर है। स्ट्रीट लाइट भी बंद पड़ी, स्ट्रीट लाइट भी बंद है, सड़क के बीचों बीच रिफ्लेक्टर होने चाहिए। अच्छा, बुलंदशहर सिटी के अलावा जो खासतौर से बाहर के लोग आते हैं, उनके एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं? बाहर के एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, या नुकशहर साइड से, डिवाइस साइड से, दिल्ली अलीगढ़ से लोग आते हैं, उन्हें जानकारी नहीं है यहाँ पे, और वो तेज स्पीड से आते हैं और वो यहाँ पर टकरा जाते हैं, खंबे पे, यहाँ पे डिवाइडर से टकरा जाते हैं, और बड़ा भयंकर रूप से एक्सीडेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर ही आगे वो स्पीड तेज करते हैं डिप्टीगंज पुलिस चौकी से, और अचानक से उनके आगे डिवाइडर आ जाता है। इसलिए डीएम साहब से गुजारिश है कि यहाँ पे जो है इस रोड पर ध्यान दिया जाए। 24 घंटे ट्रैफिक चलता है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा व्यस्तम रोड है शहर की है, इसलिए यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ ये होना चाहिए। 3-4 सालों से, 5 सालों से लगातार यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो डीएम साहब से पूरी उम्मीद है? या डीएम साहब से हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस चीज़ को, मामले को संज्ञान में अपने लेंगे, और जो है यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन जरूर, कार्रवाई जरूर करेंगे। धन्यवाद। बहुत ज़रूरी है। तो डीएम साहब, हम आशा उम्मीद करेंगे आपसे कि बड़ा काम नहीं है ये, ट्रैफिक पुलिस, यातायात बुलंदशहर उत्तर प्रदेश पुलिस ने यकीनी तौर पर ये लोगों को
दुर्घटना से बचाने के लिए यहाँ पर ये लगाया गया है। इसके बावजूद भी लोग टकरा रहे हैं क्योंकि इस पर रिफ्लेक्टर नहीं है। बहुत तेज़ी में जब कार और एम्बुलेंस आती है मरीज़ को लेकर, ख़ासतौर से रात में 7 और 10 बजे के बीच में यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। तो ये गुरुवार की जो घटना हुई है उससे पहले भी ये लगा दिया गया था, उसके बाद भी ये लगा हुआ है। तो कम से कम डीएम साहब यहाँ पर एक जो है एक थंब होना चाहिए, जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में होते हैं, हरियाणा आपके फरीदाबाद में, आपके गुड़गांव में एक थंब एरो वाला होना चाहिए, दोनों साइड में रिफ्लेक्टर होना चाहिए, जिस तरीके से कालियाम पे भी लगे हुए हैं प्यारूवर्स डीएम साहिबा, तो कम से कम राहत मिलेगी। इस हाइट से ये देखें आप, यानी कि जितने भी 1 किलोमीटर 1000 मीटर आगे तक वो रात को नज़र आता है और आगे 500 मीटर से लेके 1000 मीटर तक आगे वो नज़र आएगा। तो यहाँ पर एक नगर पालिका के द्वारा ज़रूर यहाँ पर ये कार्य होना चाहिए, क्योंकि अभी आगे सर्दियाँ शुरू होने जा रही हैं, गंभीर फॉगिंग होगी, कोहरा होगा, तो उसमें बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का डीएम साहब हमें आशा उम्मीद है कि यहाँ पर ये गुरुद्वारा रोड कहलाया जाता है, सब्जी मंडी तिराया भी कहलाया जाता है, गुरुद्वारा तिराया भी कहलाया जाता है। यहाँ पर एक जो है इस गंडोला को निकलवा कर यहाँ पर ये डिवाइडर को सही तरीके से इसको कलरफुल किया जाए, इस पर रिफ्लेक्टर कलर होने चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष में हूँ आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान और फेसबुक पेज जाहिद अली खान। इस वक्त हम मौजूद हैं सब्ज़ी मंडी तिराया। ठीक मेरे पीछे ये गोयल मार्केट है और गोयल मार्केट के जस्ट आगे लाल तालाब सब्ज़ी मंडी। प्यारे वर्ष ठीक इस जगह जो है पिछले 2 साल में 100 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ पे डिवाइडर होते थे जो कि यहाँ के व्यापार संगठन ने जो घटनाएं हुई और यहाँ पर लोग बहुत नुकसान हुआ और उसके साथ साथ लोगों की जानें भी गई और मार्केट में आग भी लग गई थी, वो आगे बताएंगे। तो ये जो डिवाइडर है प्यारवश यहाँ से आगे तो ये डिप्टीगंज चौकी है, महज यहाँ से 50 मीटर डिप्टीगंज चौकी दिखा दें सामने, ये ट्रैफिक आ रहा है, ये डिप्टीगंज चौकी से आ रहा है, काली नदी रोड और बूरा बाज़ार और डिप्टीगंज चौकी। वहाँ से डिवाइडर तो हटा दिए, वो तो ठीक रहा, लेकिन ये जो है यहाँ पर यानी कि आज शनिवार है और 2 दिन पहले गुरुवार को, बृहस्पतिवार को यहाँ पर एम्बुलेंस और एक कार टकरा गई। क्योंकि यहाँ पर ये देखें आप, डिवाइडर पे जो है यहाँ पर ये बाद में लगाया गया है, ये पुलिस बैरिगेटिंग का ये गंडूला है प्यारवश। ये देखें आप, ये डैमेज हालत में है, पास से दिखा दें, ये देखें। तो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात पुलिस ने जो है ये बैरिगेटिंग का ये यहाँ पर लगा दिया ताकि घटनाओं पर नकेल लग सके, घटना ना हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है, इस गंडोला पे भी जो है कुछ दुकानदारों ने हैवेल्स के स्टिकर लगा दिए, इस पर भी रिफ्लेक्टर नहीं है, रिफ्लेक्टर इस साइड में है। तो कम से कम यहाँ पर बुलंदशहर प्रशासन और आरटीओ साहब जो है यहाँ पर इस पर एक्शन लें और यहाँ पर यह नगर पालिका के द्वारा इस पर रिफ्लेक्टर का यहाँ पर एक थंब होना चाहिए दोनों साइड से। अगर काले आम से ट्रैफिक आ रहा है तो उनको नज़र आना चाहिए ताकि दूर से ही जो है जितने वाहन हैं स्पीड में आ रहे हैं या स्लो चल रहे हैं वो उनको आसानी से डिवाइडर का पता चल सके। तो बाकी यहाँ पे तमाम स्थानीय लोग हैं, उनसे भी अभी मालूम करते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो प्यारवश देखें, डीएम साहब देखें, यहाँ पे पहले डिवाइडर होते थे तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे। बहुत तमाम यहाँ पर घटनाएं दर्ज हैं, नगर पालिका में भी शिकायत पर मौजूद है। तो प्यारवश देखें, बहुत बिजी रोड है, कालेआम से लेके सियाना बस अड्डे तक यही एकमात्र रूट है, यही रोड है काली नदी रोड। सुबह दोपहर शाम, सुबह 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक यही हाल रहता है। और कभी देखें एम्बुलेंस भी आ गई है, लेकिन जैसे ही 7 बजे के बाद में ट्रैफिक कम होता है तो रोड ये क्लियर होता है, तो एम्बुलेंस भी आ गई यहाँ पे देखें आप। तो ये देखिए, इधर दिखा दें, ये देखें। तो अभी गुरुवार को डीएम साहिबा यहाँ पर रिफ्लेक्टर ना होने की वजह से तेज़ी में एम्बुलेंस मरीज़ को लेके आ रही थी और यहाँ पर
इस डिवाइडर से टकरा गई और डैमेज हो गई एम्बुलेंस, और एक कार सवार आल्सो वो भी डैमेज हो गया, उसकी कार से भी टक्कर लग गई। और हमें पूरी उम्मीद है डीएम साहब तक जब भी कोई भी ऐसा राष्ट्रीय हित में, जनहित में ऐसा सीरियस मुद्दा जिससे दुर्घटनाएं हो रही हो, जान माल का नुकसान हो रहा हो, और जैसे ही हम पूरी कोशिश करते हैं प्यारवश अब बुलंदशहर प्रशासन और शासन तक ये बात पहुंचे, विशेष रूप से डीएम साहब सर्वे सर्वा श्रीमती श्रुति शर्मा मैम हमेशा जैसे ही प्यारवश हम कोई रेज करते हैं, मुद्दा उठाते हैं तो उनको टैग भी करते हैं। और डीएम साहब हमेशा की तरह जब से वो यहाँ पर आई हैं बहुत शानदार तरीके से उनकी कार्यशैली टीम वर्क के तौर पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेती हैं। चाहे वो कमालपुर के किसानों का 125 किसान जो नलकूप जो ट्वेलों के मालिक हैं वहाँ पे बराल फीडर से प्यारवश एक हफ्ते के लिए जंगल की लाइन नहीं आती थी जिससे ट्वेल नहीं चल पाते थे और किसानों को बहुत भारी नुकसान हो रहा था, वो शॉर्ट आउट हुआ। नहर के पुल का मसला से हल कराया मैडम ने। इसके साथ साथ चौड़ीकरण बोर चौराहे से लेके अडोली गंग नहर कट पुल तक जो है बहुत शानदार स्मूथली फर्राटे से जो है ट्रैफिक चल रहा है वहाँ पर। प्यारवश बात करें गंग नहर अडोली कट से लेके बोर चौराहे तक, ये भी एक छोटा सा एक मुद्दा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, इस पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगे। डीएम साहब का डेफिनेटली अंकुश लग जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्टर हो जाए और ये गंडूला हट जाए, बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से डीएम साहब आप तो खुद एज ए सीओ रही हैं सर्वे सर्वा नोएडा अथॉरिटी की, तो ग्रेटर नोएडा में तो बहुत अच्छे स्तर पर वहाँ पर ऐसे लोकेशन पर थंब लगे हुए हैं, बहुत ही शानदार रिफ्लेक्टर दोनों साइड में उसमें, और डीएम साहिबा ट्रायंगुलर थंब बहुत लगे हुए हैं ग्रेटर नोएडा में। तो इसी तरह पर यहाँ पर भी हो जाए तो ज़रूर रोकथाम होगी। काफ़ी लोगों ने हमें यहाँ पे टेलीफोन करके डीएम साहिबा हमें बताया कि डेली यहाँ पर हर दूसरे दिन घटनाएं हो रही हैं और इससे पहले भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें लोग की जान भी जा चुकी है। तो हम आशा और उम्मीद करेंगे डीएम साहब से कि इस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेने की कृपा करें और नगर पालिका के द्वारा या किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा, हालांकि ये सब नगर पालिका के अंतर्गत आता है, तो इस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेने की कृपा करें। आपके हम बहुत शुक्रगुजार रहेंगे और तहे दिल से एक बार बहुत ज़्यादा आप लोग का डीएम साहिबा आपका शुक्रिया अदा करते हैं तमाम चैनल और तमाम व्यूअर्स की तरफ से, और तमाम दर्शक भी बहुत ज़्यादा खुश हैं जब भी कोई ऐसा पॉजिटिव जनहित में, राष्ट्रीय हित में कोई ऐसा मुद्दा जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो लोगों को, बुलंदशहर की जनता को और बुलंदशहर के तिथियों को, जो लोग आते हैं एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा और जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उस पर भी लगाम लग पाएगी। प्यारवश बुलंदशहर छत्ता मार्केट सिख कम्युनिटी के से ताल्लुक़ रखते हैं। त्रिलोचन उर्फ बुट्टू भाई गुरुद्वारे प्रबंधन समिति के बड़े भाई, इनके वहाँ पर सचिव हैं और तमाम इंसानियत के तकाज़ों को जब भी ज़रूरत पड़ती है शासन, तो दोनों भाई हमेशा सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए तमाम समाज कल्याण के लिए तमाम आगे आकर शासन प्रशासन के बाजू बनते हैं और कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले अपनी आवाज़ उठाते हैं। सर स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, परसों गुरुवार को बृहस्पतिवार को एम्बुलेंस और टकरा गई यहाँ पर रिफ्लेक्टर ना होने की वजह से, स्विफ्ट कार, रोज़ घटनाएं हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? स्वागत है आपका। बड़े भाई साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने एक लेटर भी तैयार करवा लिया है, ये मैंने लेटर भी देना है, लेटर मेरे हाथ में है। ये रोजाना का दो चार गाड़ी रोजाना ठुक रही हैं। कई एक्सीडेंट ऐसे हो रहे हैं जिसमें एक आदमी तो पैर की और ऊपर की हड्डी भी टूट गई है। और कितनी बार लेटर और कितनी बार हम कह भी चुके हैं नगर पालिका में भी, लेकिन इस पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। ये नगर पालिका ईओ के लिए, ये ईओ के लिए है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये वाला जो काम है ये ईओ भाई साहब ही संभालेंगे। तो हमने सीधा डायरेक्ट लेटर अब के उनके लिए ही लिया है। पूरे मार्केट वालों के साइन जी, पूरे 15। प्यारो देखें, बिट्टू भाई ने जो है पूरे यहाँ पर मार्केट वालों के व्यापारी संगठन के तमाम व्यापारी हैं, संगठन के पदाधिकारी और समाज सेवी सबके यहाँ पर सूची में ये प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र ईओ नगर पालिका बुलंदशहर के लिए ये तैयार कर लिया है।
तो डीएम साहब से क्या चाहते हैं? डीएम साहब तो बढ़िया काम कर रही हैं, तमाम लोग पूरी उम्मीद है कि डीएम साहब तक बात अवश्य पहुंचेगी। हर एक व्यक्ति बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मुझे काम से वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम है, जो ये चीजें हैं वो इग्नोर ना करें। जो चीज यहाँ पर हमें इस समय चाहिए, क्योंकि जो नए गाड़ी वाले आते हैं उनको ये पता नहीं है कि यहाँ डिवाइडर खत्म हो गए फिर शुरू हो जाता खासतौर है। से बुलंदशहर सिटी में जो बाहर से दूसरे जिलों से जो आती है गाड़ी 80% उन्हीं की एक्सीडेंट हो रही है, क्योंकि उनको पता नहीं है और उनकी स्पीड जो होती है वो करीबन 80, 70 और 100 भी होती है। तो रिफ्लेक्टर एक थम हो जाए यहाँ पे, जैसे ग्रेटर नोएडा में जी, होते जी, हैं दोनों साइड में वो 7 फीट का जी, जी। रेगुलर, और बिल्कुल। रिफ्लेक्टर होना चाहिए दोनों साइड से, दोनों साइड 1 रिफ्लेक्टर। किलोमीटर तक वो रात को नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है आपकी, दोनों इधर भी और उधर भी, दोनों अंधेरा रहता है। बिल्कुल। एक तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, अंधेरा भी रहता है। और रात में अब आगे जो सर्दी का समय है इसमें धुंध भी बढ़ जाएगी, इसलिए लोगों को वैसे भी पता नहीं अच्छा लगेगा। बिट्टू भाई, 2 साल पहले यहाँ पे ट्रक से तमाम मार्केट में आग लग गई थी, करोड़ों का नुकसान हुआ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनके सामने भी, बल्कि 2 दुकानें सामने वालों का भी बहुत नुकसान हुआ। जब भी डिवाइडर पे रिफ्लेक्टर की प्रॉब्लम, जी बहुत ज्यादा, उस समय ट्रक वाले को दिखाई भी नहीं दिया और वो ट्रक पलटा। हाँ लोडेड लकड़ी वाला ट्रक था वो। जी, और आग फौरन उन्होंने पकड़ ली। ये तो बस मलिक भाई का परिवार जी, बड़ी मुश्किल से दूल्हा घर बिनू कलेक्शन वालों के। राधेश्याम सूरी निकाल के लाए थे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं तो यही चाहूंगा, ये कब तक आपकी बात जा रही है? ये मेरा अनुरोध है आप सबसे। डीएम साहब से क्या चाहते हैं आप? मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं डीएम साहब से कि जैसे आप काम कर रहे हैं इसी तरीके से इस काम पर भी बहुत जल्दी गौर करें और जान हानि का नुकसान को कम करें। समय रहते काम हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि जान माल की रक्षा हो सके। जी जी जी, और रोजाना नए नए जो ये एक्सीडेंट हो रहे हैं इनसे बचाव हो जाएगा। लगाम लगेगी। हाँ, और आपसे ये एक बार फिर 2 हाथ जोड़ के अनुरोध है मेरा, डीएम साहब आप बिल्कुल इस कार्रवाई में लेट ना करें। बिल्कुल, और बिल्कुल। हाँ, कल से ही इस प्रोग्राम को पक्का कल से डेफिनेटली। डीएम साहब बहुत ही सज्जन हैं और समाज सेवी परिवार से आते हैं। बड़े भाई यहाँ पर सचिव हैं। पूरा कुटुंब जो है शासन प्रशासन के लिए जब भी ज़रूरत पड़ती है आगे आते हैं। बहुत ही विनम्रता पूर्वक, बड़ी सहजता से आप इनके दिलों में बसी हुई हैं और मान सम्मान में पूरी कोशिश करते हैं। जब भी कोई अच्छे अधिकारी यहाँ पर आए हैं, काम कराएं, उसकी अति सराहना भी करते हैं, सराहना भी करना पसंद करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। तो डीएम साहिब, हमें पूरी उम्मीद है, सरदार जी ने आपसे गुहार लगाई, तमाम यहाँ के जो मुसाफिर हैं उनसे भी हमने बाइट्स ली और इसके साथ साथ जो व्यापारी हैं उनसे भी। तो हमें आशा उम्मीद है कि तत्काल पूरा आप एक्शन लेकर जनता को और तमाम व्यापारी संगठन के लोगों को और बुलंदशहर के लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगी और एक बहुत बड़ी समस्या, गंभीर कैंसर जैसी गंभीर समस्या से का निस्तारण होगा। थैंक यू। तो ये था आज का अपडेट। प्यारे, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।